हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। SAI कहा जाता है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें करना क्या है, सीधा SAI निकाल लेना है किसी कंपनी का। जैसे कि हमने यहाँ पर HSBC म्यूचुअल फंड का निकाल लिया है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये है क्या, ये कंपनी की जो AMC है, म्यूचुअल फंड है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, टैक्स की इन्फॉर्मेशन बताता है, अदर लीगल इन्फॉर्मेशन बताता है। सो बेसिकली ये एक तरह से स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है। और स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इसके बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। जैसे कि अच्छा, ये तो बिगिनिंग में बताते ही हैं, ठीक है ना, कि स्पॉन्सर कौन है, ट्रस्टी कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ये सारी डिटेल्स तो आई जाती है। वेबसाइट का नाम दे दिया, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब आप देखोगे तो बहुत 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 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आएगी। सबसे पहले तो जो स्पॉन्सर हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ट्रस्टी है, इसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। ये लोग कौन है, स्पॉन्सर कौन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, उसके अलावा आपके RTAs कौन है, कस्टोडियन कौन है, जितनी टर्म्स आपने पहले पढ़ी थी वो सब आएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, चाहे फंड के अकाउंटेंट हो, चाहे लीगल काउंसिल हो, हर कोई एक व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। हर चीज़ के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, समझ लो, वो सारे के सारे डिटेल में यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है ना। कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे यूनिट होल्डर्स के राइट एक्सरसाइज होंगे, वो सारी की सारी बातें बता दी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की नॉर्म्स बता दी जाएंगी, अकाउंटिंग पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स, टैक्स जितना भी लगना है, जैसे भी लगना है, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या है, यूनिट होल्डर के ऊपर क्या है, पेंशन स्कीम क्या है, ये सारी की सारी बातें डिटेल्ड जो है यहाँ पर पहले से बता दी जाएंगी। अगर आप उनको कोई गिफ्ट कर देते हैं तो गिफ्ट टैक्स किस केस में है, किस में नहीं है, वेल्थ टैक्स क्या है, मतलब हर चीज़, पैन से लेकर के छोटी से छोटी लीगल चीज़ जो भी इससे कनेक्टेड है म्यूचुअल फंड से, एवरी डिटेल विल बी गिवन इन दिस स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने ये आ गया जी, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या करती है? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बात बताती है कि जो भी स्टैट्यूटरी नेचर की इन्फॉर्मेशन है, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई, AMC से जुड़ी हुई, जो इस पर्टिकुलर स्कीम को ऑफर कर रही है, भैया वो हम आपको दे रहे हैं। एक आपने स्टेटमेंट बना दी और चाहे आप उसके बाद 50 अपने स्कीम लेकर के सामने चले जाओ, क्योंकि सभी में ये चीज़ें सेम रहती हैं, क्योंकि जो लीगल पार्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कीम से अगर कोई जुड़ी बात है तो उसके लिए स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अलग होगा, ठीक है कि नहीं। तो केवल एक सिंगल SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बताने की ज़रूरत है और वो सभी स्कीम्स पर लागू होता है। लेकिन जो स्टेटमेंट आपने, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट था, वो सबके लिए अलग बनेगा, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा क्या क्या जाएगा। एवरी म्यूचुअल फंड ऑन इट्स वेबसाइट प्रोवाइड्स फॉर डाउनलोड ऑफ SAI, हाउएवर इन्वेस्टर्स हैव अ राइट टू आस्क फॉर अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। राइट ज़रूर है कि आप चाहो तो अपनी प्रिंटेड कॉपी मंगा लो। उसके अलावा आपने अगर किसी बाकी और किसी भी कंपनी का SAI देखना, तो मैंने MFI की वेबसाइट दिखाई थी, वहाँ पर जिस कंपनी का नाम लोगे, कंपनी के जितने भी नाम आपको हैं उन सब के आगे SAI होगी। और क्योंकि ये सबके लिए सेम रहती है तो SAI जो है वो सभी जगह एक एक अपलोड कर दिया तो भी काफ़ी होता है। और ये जो SAI का फॉर्मेट है, यहाँ पर अपेंडिक्स 5 में गिवन है, अपेंडिक्स में आप चेक कर सकते हो, और मैं तो आपको उसका फॉर्मेट क्या ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे, कितने पार्ट्स में बटा होगा, वो अब हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आइए देखें। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैसे बना भैया, कौन कौन लेकर आ रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन ट्रस्टी है, कौन AMC है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि कस्टोडियन हो गया, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हो गया, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, फंड अकाउंटेंट हो गया। ये सब नाम हमने पहले ही पढ़ लिए थे, इनके बारे में हमने सब चीज़ों के बारे में पहले ही जान लिया है माय डियर फ्रेंड्स। उन सभी के नाम, वो कौन कौन है, उनकी डिटेल सारी की सारी यहीं पर दे दी जाएगी। और उसके अलावा उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने देखा, ये देखो, कंडेंस्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 17 पर दी हुई है इस डॉक्यूमेंट के। तो आपको वो देनी पड़ेगी। की पर्सनल कौन है, यानी जो की पर्सनस उस पूरी की पूरी AMC को मैनेज कर रहे हैं, फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो कौन है, उनकी लिस्ट बताओ। और इन्वेस्टर्स को जो है
इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो दे दी, उनके राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, सब बता दिया। ये सारा खेल यहीं पर पूरा हो जाता है। कैसे अप्लाई करना है ये भी जो है गाइडेंस आपको यहीं इस पर मिल जाएगी। जैसे कि आपने देखा था हाउ टू अप्लाई का पूरा एक अलग से जो है यहाँ सेक्शन बना हुआ है। उनके राइट्स क्या होंगे, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर, ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे, उन राइट्स को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट है ये राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ द स्कीम। तो ये इंफॉर्मेशन क्या बता दी है, सेक्शन 3 में है ये, इट डिटेल्स द राइट्स ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम, timelines the servicing investors application and acknowledgements, right to receive information और disclosure वगैरह ये सब चीज़ें, कैसे आप एग्जिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मतलब हर तरह का राइट। ये बातें हमने राइट्स की पहले कर ली हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन कैसे होगा, उसकी नॉर्म्स क्या होंगी, क्या उसमें रेगुलेटरी स्पेसिफिकेशंस होंगे, कैसे पोर्टफोलियो को वैल्यू किया जाएगा, द रूल फॉर वैल्यूएशन आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय रेगुलेटर SEBI यानी सेबी। उसके अलावा टैक्स के लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन उसको बताया जाएगा। सेक्शन 5 ऑफ SAI प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट डील विद नॉमिनेशंस, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट बाय माइनर्स, pledge, lien on units and others. Also, this section provides details regarding taxation and general information. हर चीज़ टैक्स से जुड़ी हुई पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर कट बता दी जाएगी। फिर इन्वेस्टर ग्रीवेंस को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा वो डिटेल जो है यहाँ पर बताई जाएगी। अपना ग्रीवेंस जैसे मैंने पहले बताया था क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप AMC के पास जाओ, वहाँ पर अपना ग्रीवेंस दो, अगर वहाँ से पूरा नहीं होता फिर आप सेबी को भी जाके बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एमफी का भी ये एक प्रोसीजर होता है इसमें। तो ये हमारी सारी की सारी बातें थी। उसके अलावा की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ये सारी का सारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिखा देता हूँ ताकि हमें इसके बारे में अंदाज़ा हो जाए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, वो बता रहे कि HSBC म्यूचुअल फंड को हमने इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट डीड बना करके हमने इसे बनाया, ठीक है जी। इसका जो ऑफिस है वो इस जगह है मुंबई में, ठीक है। उसके बाद उसने बताया जी इसके स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर बनाए गए, ठीक है जी, और उसकी डिटेल दी गई यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कौन है, ट्रस्टी के यहाँ पर नाम बता दी जाए, जो भी लोग हैं सभी के अकॉर्डिंगली रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं। उन सारे के सारे ट्रस्टीज़ की डिटेल बता दी, जैसे मिस जैस्मीन बाटली वाला, ठीक है जी, इनका एक्सपीरियंस दे दिया। उसके बाद आप आगे चलो जी, हो वाई फुन, ठीक है जी, ये कौन है ये बता दिया, डिटेल सारी की सारी दे दी। नानी जवेरी ये कौन है इसकी सारी डिटेल दे दी, पूरा एक्सपीरियंस दे दिया। तो जितने ट्रस्टी उसके बने थे वो सारे के सारे नाम यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी, जनरल ड्यू डिलिजेंस उनको कैसे करनी है, सब चीज़ें यहाँ पर एक एक चीज़ जो है डिटेल में यहाँ पर बता दी। ये सारे लॉज हैं, ठीक है ना। जैसे हमने वहाँ ट्रस्टी की ड्यूटी पढ़ी थी कि ट्रस्टी को क्या करना चाहिए, बाकियों की ड्यूटी क्या है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। जैसे हमने बोला था कि सेबी ने अपने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में सब बातें बताई हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप की फ़ीस क्या होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल। उसके अलावा जो AMC के अंदर डायरेक्टर्स बनाए गए उन सारे डायरेक्टर्स की डिटेल, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ब्रीफ एक्सपीरियंस, ये सब देने के बाद उनकी पावर ड्यूटी, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा जो है ये कच्चा चिट्ठा है हर चीज़ का कि कौन इसमें क्या काम कर रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकता है, क्या उसने ऑलरेडी किया हुआ है, सब एक्सपीरियंस डाल दिया और ड्यूटीज़ वगैरह के साथ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बता दी, ठीक है जी। डायरेक्टर कितने होंगे और उस डायरेक्टर के चेंज कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, हर चीज़। फिर की एम्प्लॉयज़ यानी की मैनेजरियल पर्सनल बता दिए कि कौन ऐसे उसके की मैनेजरियल पर्सनल हैं, जैसे कि CEO, CTO, COO, CFO, ये सारे के सारे जो है CIO जो होते हैं सब इसमें आ जाते हैं की मैनेजरियल पर्सनल में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स वाला कोई बंदा होता है। तो मेनली बिजनेस के थ्रू जो है, बिजनेस के हिसाब से इन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं, उन सब की डिटेल दे दी, ठीक है जी। तो ये सारे के सारी जब डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, आपको मालूम है कि कौन ऐसे लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है जो इस पर्टिकुलर
बिजनेस को चला रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड को चला रहे हैं। फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है, कस्टोडियन हमारे कौन है। इन्होंने सिटी बैंक को, मैंने आपको कस्टोडियन के नाम वगैरह भी बताए थे, याद है। तो सिटी बैंक हमने AMFI की वेबसाइट पर भी देखा था। तो ये है सिटी बैंक, इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर इसको बनाया हुआ, कस्टोडियन इसको बनाया हुआ है। सारे के सारे जो भी शेयर्स बताए थे मैंने आपको किस तरीके से इनके पास जाते हैं, क्या ये सारा का सारा काम करते हैं कस्टोडियन का, है ना। और रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र एजेंट मैंने कैम्स बताया था आपको, एक और नाम बताया था, वो याद होना चाहिए आपको। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होंगे, लीगल काउंसिल कौन होंगे, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके कौन है और आपके लॉयर्स कौन है, फंड अकाउंटेंट कौन है। उसके अलावा कलेक्शन बैंकर्स आपने किसको अपॉइंट किया है। मतलब हर चीज़ जब आपने अच्छी तरह से डिटेल दे दी, यही सारे के सारे लीगल पार्ट की ज़रूरत थी। वो आपने एक एक चीज़ NAV से लेकर उसके रिस्क से लेकर के हर चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को देख लो कि सबके लिए एक ही बना, तो हर एक का अपना अपना जो रिस्कोमीटर है वो अलग अलग है। इसीलिए आप देख रहे हो कि हाँ, यहाँ पर जितने उनके फंड हैं उन सभी के साथ उनका बेंचमार्क और साथ में उसमें रिस्क कितना है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। वो सारे के सारे फंड्स का नेचर क्या है, जैसे कौन सा डायरेक्ट प्लान है, कौन सा डायरेक्ट प्लान में वीकली है, डेली डिविडेंड है, कौन सा रेगुलर ऑप्शन है, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पर क्लियर कट बता दी है। कौन सी डेट ऑफ अलॉटमेंट है, क्या करना है, हर चीज़ के लिए एक ही डॉक्यूमेंट बनाया है। और अगर आप एक पर्टिकुलर स्कीम की डिटेल जानना चाहते हो तो उसके लिए SID है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो देखी, ये आपको, ये देखो, बैंक अकाउंट नंबर्स, बैंक मैंडेट रजिस्ट्रेशन, मतलब छोटी से छोटी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट सेबी ने बोली वो सारी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए इट इज़ इनफ जो हमने अभी तक पढ़ा है। एक बार फिर भी मैं कहूँगा कि आप SAI को निकाल करके एक बार उसका यूज़ करिए, देखिए उसको, और जहाँ पर भी उसकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हो उसे पढ़िए और उस बात को समझिए। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कहानी। माय डियर फ्रेंड्स, अगला सेशन जैसे कि मैंने कहा की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पर होगा, तब तक इसे अच्छी तरह से देख लिए। मिलेगा अपना नया काम नए सेशन में, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।